हेलो। मैथ सॉल्यूशंस में आज परिमेय, जुड़वा अभाज्य संख्या, सह-अभाज्य संख्या और कुछ विशेष संख्या के गुणों के विषय में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम वो परिमेय संख्याओं से। तो आइए देखते हैं वो परिमेय। तो यहाँ हम क्या लिखे हैं, वो परिमेय इरेशनल नंबर वह संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं या दशमलव के बाद की संख्या बदल बदल कर आए। यूँ कह सकते हैं इसको ए नंबर that cannot expressed as a rational or the numbers are changed after decimal point. A number that cannot expressed as rational or the numbers are changed after decimal point. दशमलव के बाद की संख्या में क्या होगा, बदल बदल कर आए। या कह सकते हैं जिसे पी वाई क्यू, यानी कि यहाँ पर जो रेशनल लिखे इसका मतलब है कि पी वाई क्यू, यानी इसको हम इस रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, नॉट एक्सप्रेस्ड, देन इट विल बी इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल के लिए √3, √5, √6, √8, यानी कोई भी स्क्वायरिंग नंबर जो परफेक्ट नंबर यहाँ पर नहीं होगा जिसका रूट निकले, इसमें इसको हम कहते हैं वो परिमेय संख्या। और आफ्टर डेसिमल वाला हम उदाहरण ले, दशमलव के बाद की संख्या जो बदल बदल के रहता है, जैसे 0.1, 0.11, 0.11, 0.00, 1.0000। तो क्या आ रही है, संख्याएं बदल रही है। तो ऐसी संख्या को हम कहते हैं वो परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। 5 भी क्या है हमारा, ये भी हमारा इरेशनल नंबर है, वो परिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो वैल्यू होता है 22/7 वो परिमेय है, इसलिए दोनों में अंतर है। चलिए हम लोग इरेशनल नंबर समझ गए, वो परिमेय संख्या समझ गए। अब हमको दूसरा संख्या पढ़ेंगे, जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य संख्या
ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा दो ऐसा अभाज्य संख्या लेना है जिसका अंतर हमेशा दो ऐसा संख्या लेना है जिसका अंतर क्या हो, दो ऐसा अभाज्य संख्या लेना है जिसका अंतर हमेशा दो हो, उसको हम कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स, जुड़वा अभाज्य संख्या। ए या ऐसे भी पेयर, या तो इसको हिंदी में लिख सकते हैं वैसे युग्म अभाज्य संख्या जिसका अंतर दो हो, जिसका अंतर क्या हो, दो हो, उसको हम कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या, मतलब ट्विन प्राइम नंबर्स। यानी ए पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स whose difference only 2, सिर्फ अंतर क्या हो, 2 हो, यानी डिफरेंस क्या हो, 2, तब हम कहेंगे उसको ट्विन प्राइम नंबर। क्या होगा तब वह ट्विन प्राइम नंबर। तब हमारा वो कहलाएगा ट्विन प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल में 5 7, सात में 5 जगह कितना आएगा, 2। फिर अगर लेते हैं हम 11 और 13, तो ये भी हमारा क्या हुआ, ट्विन प्राइम नंबर हो गया। अगला लेते हैं 17 और 19, ये भी हमारा क्या हो गया, ट्विन प्राइम नंबर हो गया। मतलब इन दोनों का अंतर, जैसे 7 - 5 अंतर कितना आता है, 2। यहाँ पे 13 - 11 अंतर कितना आ रहा है, 2। 19 - 17 अंतर कितना आ रहा है, 2। तो ये जो युग्म है, जोड़ा, ये सब हमारा कहलाएगा ट्विन प्राइम नंबर या जुड़वा अभाज्य संख्या। तो इसको लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, इसको स्क्रीनशॉट लें। आइए अब हम चलते हैं अगला संख्या में। आगे की हमारा संख्या सह अभाज्य संख्या। सह, यहाँ से लिखते हैं हम सह अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या जिसको कहते हैं कोप्राइम्स। कोप्राइम्स, तो कोप्राइम्स क्या होता है, इसमें भी अभाज्य संख्या होना चाहिए, सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। मतलब कोई भी हम नेचुरल नंबर ले लेते हैं, प्राकृतिक संख्या 2 गो, जिसका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। HCF हमेशा क्या होना चाहिए, 1, यानी कि मोसो उसका 1 आएगा, तब हम कहेंगे उसको सहअभाज्य संख्या। 2 यहाँ से लिख सकते हैं हम, 2 प्राकृत संख्या जिसका मोसो क्या हो, 1 हो, जिसका मोसो क्या हो, 1 हो, तब हम कहेंगे उसको सहअभाज्य संख्या। यानी 2 नेचुरल नंबर whose HCF is equal to 1। अगर ऐसा होता है तो दो को नेचुरल नंबर लेना, 2 नेचुरल नंबर जिसका HCF निकालने के बाद क्या आएगा, वह 1, यानी मोसो निकालने के बाद 1 आए, तब हम कहेंगे वो क्या है, सहअभाज्य संख्या कोप्राइम नंबर्स। जैसे हम 2 5
इसका HCF निकालेंगे तो भी क्या होगा, HCF 1 आएगा। अगर हम मतलब 4 9 इसका भी अगर HCF निकालते हैं तो भी क्या आएगा, इसका भी HCF 1 आएगा। अगर हम लिखते हैं 6 और हम लिखते हैं 25 तो इसका भी HCF क्या आएगा, इसका भी HCF क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से यह और यह सभी संख्या क्या है, सह अभाज्य संख्या। तो हम समझ गए कि भाई दोनों का HCF निकाले 1 आ रहा है, दोनों का HCF निकाले 1 आया, ये दोनों का HCF निकाले 1 आया, तब हम कहेंगे इसको सह अभाज्य संख्या कोप्राइम्स। तो यह था हमारा सह अभाज्य संख्या कोप्राइम्स नंबर्स। आगे हम कुछ विशेष नंबर्स के बारे में अध्ययन करते हैं। आगे की संख्या पढ़ते हैं हम। इफ a natural number, if इसको पढ़ते हैं, एक नोट लिखते हैं। if a natural number exactly इसको मिटा के नीचे लिखो। If a natural number exactly divisible by both A and B, then it will be exactly divisible by A multiple B। कहने का मतलब है कि कोई भी अगर हम संख्या लेते हैं नेचुरल नंबर्स, अगर उसमें A और B से भाग लग जाता है तो ये दोनों का अगर हम गुणा कर दें और फिर उस संख्या में भाग दें तो पूरा लग जाएगा। लेकिन A और B क्या होना चाहिए, हमारा कोप्राइम्स। क्या होना चाहिए, कोप्राइम्स होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लेते हैं हम 24 और फिर 36, तो ये दोनों में भाग लगता है हमारा 4 और 6 ले लेते हैं। 4 6 यानी कि ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B, ये हो गया हमारा संख्या, ये दोनों हो गया हमारा संख्या नंबर। तो 4 गुना 6 करें, 4 गुना 6 तो इसमें भाग लग रहा है, 4 गुना 6 करें लेकिन इसमें भाग नहीं लग रहा है। 4 गुना 6 से 24 में भाग लग रहा है, लेकिन 4 गुना 6 से 36 में भाग नहीं लग रहा है। लेकिन अलग अलग 4 से इसमें और 6 से इसमें भाग लग रहा है, 4 से इसमें और 6 से इसमें भाग लग रहा है। तो ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि यह जो हमारा कोप्राइम्स नहीं है, कोप्राइम्स नहीं है। मतलब अगर हम इसके जगह क्या लिख दें 4 और 3 तो यह हमारा क्या है, कोप्राइम्स है, कोप्राइम्स है। अब कोप्राइम्स है, देखो 4 से इसमें और 3 से भी इसमें, 4 से इसमें और 3 से भी, दोनों को मल्टीपल करके भाग दो, दोनों में लग रहा है। इसका मतलब A और B का वैल्यू क्या होना चाहिए, कोप्राइम्स। तब ये पूरी संख्या क्या होगा, ये जो संख्या है वह A B के गुणनफल से भाग लग जाएगा, अन्यथा नहीं लगेगा। यही था हमारा। तो हिंदी में इसको हम लिख सकते हैं, वह संख्या जिसमें A B से भाग लगेगा, A B से भाग लगेगा यदि
ए बी सह-अभाज्य हो, ए बी हमारा क्या हो, सह-अभाज्य हो। यानी कि कोई भी संख्या ले लेते हैं, इसमें ए बी से भाग लगेगा यदि ए बी हमारा क्या हो, सह-अभाज्य हो। यहाँ लिख सकते ए बी से भाग लगता है तो पूरी संख्या ए गुना बी से भी भाग लगेगा। कब लगेगा, जब हमारा ए और बी क्या होना चाहिए, सह-अभाज्य हो। मैंने कोई संख्या ले ली है, उसमें ई दोनों से भाग लग रहा है, और दोनों गुना करें उससे भी भाग लग रहा है, लेकिन दूसरी संख्या ले लेते हैं तो दोनों से भाग अलग अलग लग रहा है, लेकिन दोनों गुणनफल से भाग नहीं लग रहा है। इसका मतलब यही होता है कि ए और बी हमारा कोप्राइम्स नहीं है। अगर कोप्राइम्स होगा तो भाग पूरा लग जाएगा। तो आज इतना ही। अगला जो है हम क्लास में पढ़ेंगे आगे की संख्या। तब तक के लिए जय हिंद।